सरकार ने बहुत गलत काम किया। बच्चों को नहीं मारना चाहिए। हमारे बच्चे हैं कि जब माँ बाप अपने बच्चों पर बहुत जुल्म ढाते हैं ना, तो आम तौर पर बच्चे बागी हो जाते हैं। तब तो आप गए। एक बार लोग मार खा जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। सब कुछ शक्ति पे चल रहा है। सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का सीजेपी। सरकार ने बहुत गलत काम किया। बच्चों को नहीं मारना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार के लड़के हैं, नहीं मारना चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। जब बच्चे बाहर बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, 4 IAS ऑफिसर की एक कमेटी बना के एक डेलीगेशन भेज देना था कि भाई बात करो, जो सरलतम रास्ता निकला था उस पर काम कर लेते हैं। जब कुकर दब गया, भाई सोनम वांगचुक जी को मैं सलाम करता हूं। देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी उन्होंने, सोनम वांगचुक जी ने, मैं उनको सलाम करता हूं। और इस देश की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जब माँ बाप अपने बच्चों पर बहुत जुल्म ढाते हैं ना, तो आम तौर पर बच्चे बागी हो जाते हैं। भाई 4 बार मार दोगे, डर खत्म हो जाएगा। और डर खत्म हुआ, इसलिए बहुत समझदार जो माँ बाप रहे, उन्होंने अपने बच्चों को जल्दी मारा नहीं, सिर्फ आंख दिखाया। अगर आंख दिखाने में वो समझ गए तो माँ बाप ने उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि अगर आपने 4 बार अपने बच्चे को मारा और उसका डर खत्म हुआ, तब तो आप गए। इसलिए सरकार को छात्रों से बात करनी चाहिए। परेशान है छात्र परेशान है, तो सरकार को बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। इस मुद्दे को जितनी जल्दी हो सके उसे सुलझा लेना चाहिए। बच्चों को एक सशक्त आश्वासन मिलना चाहिए कि अब आपके भविष्य से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। 2 साल आंदोलन किया गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन। कोई एक डंडा नहीं पीटा गया, एक सिंगल डंडा। क्योंकि गांधी जी को पता है ना कि सरकार है, ताकतवर है। एक बार लोग मार खा जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। ये सब जो आपको पढ़ाया गया, वो किस लिए पढ़ाया गया? इसीलिए तो पढ़ाया गया कि आप सोचें, आप देखें कि प्रोटेस्ट किया कैसे जाता है। अपने प्रोटेस्ट का नेतृत्व तो आप अपने पास रखें। मॉरल सपोर्ट जितने लोग दे रहे हैं, एकदम लीजिए उनका सपोर्ट, एकदम लीजिए उनका सपोर्ट। पर अपने आंदोलन को किसी को हाईजैक करने मत दीजिए। छात्रों का आंदोलन है, जब तक छात्रों के हाथ में रहेगा, देश की जनता की सहानुभूति रहेगी। जैसे उस छात्रों के आंदोलन में और बहुत सारे लोग कूद जाएंगे, तो सहानुभूति खत्म हो जाएगी। और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी आप इस चुनौती को खत्म करें। और छात्र जैसा चाहते हैं कि भविष्य में उनके भाग्य के साथ, उनके भविष्य के साथ ना किया जाए दुर्व्यवहार, तो उससे उनको बचाने का आश्वासन दें। सब कुछ शक्ति पे चल रहा है, सब कुछ शक्ति पे केंद्रित है। मैं बार बार क्यों कहता हूं विवेक 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 विवेक? उसके पीछे वजह यही है। जब आदमी की आंखें विवेकशील हो जाती हैं, आपको कौन गाली दे रहा है? जिसको आपसे फायदा नहीं हो रहा है। जिसको आपसे फायदा हो रहा है वो आपके साथ है। आपसे कौन प्रेम कर रहा है? जिसको अपने प्रेम की कीमत मिल रही है किसी भी रूप में, आपसे कौन रिश्ता रखना चाहता है? जिसको आपकी शक्तियों का इस्तेमाल करना है। बैल और गाय, अब गाय को तो माता कह दिया। बैल उपयोगी है, कृषि के काम में आता है, कृषि के सारे कामों में बैल आता है। कितनी मेहनत कराई जाती है बैल से। शेर को खेत में नहीं जोता जा सकता। अथाह शक्ति है और दिमाग भी है।
बैल के आंख में पट्टी बांध दी जाती है और गले में घंटी, और कोलू का जो कोलू होता है जहाँ गन्ना पेरा जाता है उस पर बांध के घुमाया जाता है, दिन भर घूमता रहता है कि उसकी घंटी हिलती रहती है तो सबसे सस्ता चल रहा है। काटता वो एक ही जगह चक्कर है। गधा धीरे धीरे चलेगा, एक ही दिशा में चलेगा, मेहनत खूब करेगा। बैल, गधा, कैसे मानव ने इनको अपने उसके लिए इस्तेमाल किया, खूब सेवा ली इनसे, और खाने को क्या दिया? घास, भूसा। विवेक बहुत जरूरी है, और आज के युग में तो अनिवार्य। मतलब अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप साधना नहीं कर रहे हैं और आप साधना के पथ पे नहीं चल रहे हैं, तो आपकी जिंदगी नरक होगी, ये जान लीजिए। 400% की गारंटी है कि आपकी जिंदगी नरक होगी। इतनी चुनौतियां, हर फ्रंट पे चुनौती, हर जगह चुनौती। 4 पैसे आपने कमा लिए हैं, बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, तो 10 दुश्मन आपके वैसे ही हैं। आप मान के चलिए कि 10 दुश्मन आपके वैसे ही हैं। भले खेत का मामला हो, जमीन का मामला हो, मकान का मामला हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शक्ति का वास्तविक इस्तेमाल कर सकें, तो उस शक्ति के स्रोत को पकड़ना जरूरी है। कौन है स्रोत? मन। उस मन को अपने वश में करना जरूरी है, और उसका एक ही रास्ता है, धर्म। 27 तारीख से पतंजलि में क्लास है। जितने लोग, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जितने लोगों को लगता है कि साहब अच्छी तैयारी हो जाए, अच्छा वातावरण में रह लें, अनाथ ना हो, क्लास से निकलने के बाद कोई पूछने वाला ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा ना बर्बाद हो, दिल्ली आओगे 2 लाख रुपए 1 साल की फीस जमा करोगे, 2.5 लाख रुपए। अगर एनसीईआरटी का कोर्स ले लिए तो 70,000 उसका भी दो, 3,20,000, 3,20,000। और फिर आपने बाद में कहा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम करना है, 40,000 उसका भी दो, 3,60,000। और आपने कहा टेस्ट सीरीज भी करनी है तो 50,000 उसका भी दो, 4,10,000 1 साल का। पता नहीं कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ अचीवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता ही नहीं। जबकि आप में से बहुत सारे लोग बहुत काबिल हो, आप में से बहुत सारे लोग बहुत काबिल हो। अगर आपको दिशा कायदे की मिल जाए तो आप पहाड़ खोद डालोगे। तो मैं आप सबको पतंजलि में निमंत्रण देता हूं, सबको। एक बहुत ही दैवीय व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था, शानदार शिक्षक, 2 साल का कोर्स 2 लाख रुपए में। उसमें आपको बेसिक्स भी पढ़ाया, एनसीईआरटी 6 महीने पढ़ाई जाएगी, फिर एडवांस कोर्स कराया जाएगा, फिर 6 महीने का प्रैक्टिस सेशन होगा आपका, फिर आप पहला अटेम्प्ट दोगे। अगर पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ तो आपका बी ऑप्शन बी के लिए काउंसलिंग किया जाएगा और आपको नई राह दिखाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर LIC के प्रचार की तरह जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको भटकने नहीं देंगे, आपको परेशान नहीं होने देंगे। कल 3 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।